स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की टूर्नामेंट सागा का 24वां एपिसोड, जिसका नाम है क्रिलिन्स फ्रैंटिक अटैक। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वर्ल्ड टूर्नामेंट अनाउंसर से होती है, जो कहता है कि कभी भी किसी ने क्वार्टर फाइनल्स में हार नहीं मानी है। यानी जिरान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है। वह बताता है कि गोकू का मुकाबला नाम से होगा और क्रिलिन का मुकाबला जैकी चन से होगा। अनाउंसर गोकू और क्रिलिन को इंटरव्यू के लिए बाहर लाता है और उनकी तारीफ करता है कि वे इतनी कम उम्र में कितने मजबूत हैं। क्रिलिन कहता है कि वह 13 साल का है। माइक्रोफोन के बारे में थोड़ी भ्रम की स्थिति के बाद गोकू बताता है कि वह 12 साल का है। अनाउंसर बताता है कि गोकू की पूंछ होना अजीब है और क्रिलिन भी सहमत होता है। तो गोकू अपनी पैंट गिराकर भीड़ को अपनी नंगी पीठ दिखाता है जहां पूंछ लगी होती है, जिससे इंटरव्यूअर शर्मिंदा हो जाता है। अनाउंसर फिर उनके प्रशिक्षण के बारे में पूछता है और क्रिलिन बताता है कि उन्हें मास्टर रोशी ने प्रशिक्षित किया था, जिससे भीड़ सामूहिक ओह करती है, जैसे कि यह सब कुछ समझा देता है कि बच्चे इतने शक्तिशाली क्यों हैं। अनाउंसर बताता है कि मास्टर रोशी की टर्टल हर्मिट फाइटिंग स्टाइल कितनी प्रसिद्ध है और यह कितना अद्भुत है कि उनके 2 छात्र भाग ले रहे हैं। वह मजाक में कहता है कि यह आश्चर्यजनक है कि मास्टर रोशी अभी भी जीवित हैं। अनाउंसर फिर क्रिलिन से पूछता है कि क्या उनका मुकाबला जैकी चुन से आसान जीत होगा, क्योंकि उनके प्रशिक्षक, लेकिन क्रिलिन कहता है कि उसे अभी तक कोई आसान मैच नहीं मिला है। इस बीच यामचा जैकी चुन से पूछताछ करता है और उसे मास्टर रोशी होने का आरोप लगाता है, लेकिन जैकी चुन इसे नकारता है। जैकी चुन एरिना में चलता है और इंटरव्यू मांगता है। अनाउंसर कहता है कि समय नहीं है, लेकिन जैकी माइक्रोफोन चुरा लेता है और एक गाना और डांस नंबर करता है, अपनी तारीफ करता है और दर्शकों की महिलाओं से पूछता है कि क्या वे उसे पसंद करती हैं। गोकू अंत में जैकी चुन के साथ डांस में शामिल हो जाता है। जब वे मित्रता के साथ समाप्त हो जाते हैं, अनाउंसर घंटी बजवाता है। सेमीफाइनल्स शुरू हो गए हैं और जैकी चन और क्रिलिन का मैच शुरू होता है। क्रिलिन जैकी चुन पर हमला करता है, लेकिन जैकी हर शॉट को चकमा देता है। फिर क्रिलिन की मुट्ठी पकड़ लेता है और उसे दूर धकेल देता है। जैकी क्रिलिन की ताकत की तारीफ करता है और कहता है कि वह अब क्रिलिन की गति का परीक्षण करेगा। जैकी चुन क्रिलिन पर तेजी से हमला करता है और क्रिलिन को दीवार में फेंक देता है। बुल्मा कहती है कि उसने कैसे क्रिलिन को जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन गोकू कहता है कि उसने निश्चित रूप से देखा और क्रिलिन से कहता है कि वह भी देख सकता है अगर वह अपने दिमाग को केंद्रित करता है। अनाउंसर लड़ाई को रोकता है और जैकी चुन से पूछता है कि वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि उसने और भीड़ ने चालें नहीं देखी थीं, तो जैकी इसे धीमी गति में दोबारा करने के लिए सहमत होता है। वह दिखाता है कि उसने क्रिलिन पर दौड़ते हुए हमला शुरू किया। फिर क्रिलिन भी इसे दोबारा करने में शामिल होता है और दिखाता है कि उसने जैकी की ओर दौड़ते हुए हमला किया। जब वे एक दूसरे के पास पहुंचे तो जैकी ने एक किक की कोशिश की, लेकिन क्रिलिन कहता है कि उसने इसे देखा और झुक गया। फिर एक पंच के साथ जवाबी हमला किया। जैकी फिर अनाउंसर को बुलाता है और उसे उठाकर दिखाता है कि उसने क्रिलिन के चेहरे पर शानदार राउंडहाउस किक कैसे की। फिर अनाउंसर को कुछ कुंग फू मूव्स दिखाकर एरिना के दूसरी ओर ले जाता है। क्रिलिन अब अनाउंसर को बुलाता है और उसे अपनी लैंडिंग वाली जगह पर ले जाता है, जिसमें बीच में एक फ्लिप भी शामिल है। इस प्रकार उन अभिनय समाप्त होता है। अनाउंसर उन्हें जारी रखने के लिए कहता है तो वे अपनी पोजीशन में कूद जाते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। अचानक क्रिलिन अपने गुप्त हथियार महिला पैंटी को निकालता है और उसे जमीन पर फेंकता है, जिससे जैकी अपना गार्ड गिरा देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जब वह झुकता है तो क्रिलिन उसे किक मारता है, जिससे वह उड़ जाता है। जैकी तेजी से प्रतिक्रिया करता है और जमीन पर कामेहामेहा करता है, जिससे वह वापस एरिना में लॉन्च हो जाता है। गोकू जैकी चुन के अच्छे कामेहामेहा की तारीफ करता है और अनाउंसर बताता है कि जाहिर है सिर्फ मास्टर रोशी ही यह तकनीक नहीं कर सकते। क्रिलिन गुस्से में जैकी पर हमला करता है, जो झुक जाता है, जिससे क्रिलिन का सिर
दीवार में टकरा जाता है और वह उसे तोड़ देता है। क्रिलिन फिर से हमला करता है और जैकी की आफ्टर इमेज टेक्निक पर हमला करता है, क्योंकि जैकी फिर से बच जाता है। फिर क्रिलिन के पीछे जाकर उसकी गर्दन के दोनों तरफ कराटे चॉप करता है, जिससे क्रिलिन जमीन पर चेहरा के बल गिर जाता है। 10 गिनती के बाद जैकी चुन को विजेता घोषित किया जाता है और वह फाइनल में प्रवेश करता है। मैच के बाद गोकू क्रिलिन की तारीफ करता है कि उसने अच्छी लड़ाई लड़ी और जैकी चुन सहमत होता है कि उसने अच्छा लड़ा। यामचा जैकी चुन पर मास्टर रोशी होने का आरोप फिर से लगाता है, इस बार गोकू और क्रिलिन के सामने। वे यामचा को बताते हैं कि मास्टर रोशी गंजा है, इसलिए यामचा जैकी चुन के बाल खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वे जमे रहते हैं। गोकू कहता है कि जैकी मास्टर रोशी जैसी गंध नहीं करता, लेकिन जैकी चुन को अधिक कोलोन लगाते हुए दिखाया जाता है। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।